अब मैं राजीव नयन साहब यही आपसे समझना चाहता हूं कि क्या अब ये औपचारिकता है कि इसके बारे में अनाउंसमेंट हो जाएगा, चीजें सिर्फ ये जो चल रही हैं वो वक्त की बात है, या अभी बहुत सारे फच्चर हैं बीच में? सर आपका देखिए बहुत सारी समस्याएं हैं। कहिए, अब आ रही है आवाज। बहुत सारी समस्याएं, अभी इतना आसान भी नहीं है। जैसा कि अभी आपने बताया भी कि इजराइल किस तरह से एक दबाव डाल रहा है। देखिए ये एक बड़ा ही ह्यूमिलिएटिंग डील ईरान के लिए था, लेकिन फिर भी इजराइल खुश नहीं था, क्योंकि वह पूरे तरीके से इनकी ईरान की बर्बादी चाहता था। वह एकदम कुछ भी नहीं छोड़ना चाहता था। और उसके देखिए जहां तक अमेरिकी डेमोक्रेट रेजिम थी, अभी बाइडेन से पहले ओबामा थे, वो एक डायलॉग का रास्ता निकालकर उन्होंने एक एग्रीमेंट कराया, और वो एग्रीमेंट से एक तरह से ईरान की जो क्षमता थी उसको समाप्त कर दी गई थी, लेकिन उसकी क्षमता को फिर ये लगभग 80 एकड़ में सहजन के पत्तों को उगाते हैं। 100 ग्राम इन पत्तों के पाउडर को लगभग 600 से 800 तक के भाव में आराम से बेच देते हैं। आपको भी शुरू करना है तो अभी डाउनलोड कीजिए फ्रीडम ऐप को। से बढ़ाने के लिए अमेरिका ही जिम्मेदार है। जब 2018 में वो उससे विड्रॉ कर गया तो उसके पास वो मोरल ग्राउंड्स नहीं रहा, न ही लीगल ग्राउंड्स था। अनावश्यक जो कहते हैं राजनीति का एक अजीब सा दबाव था कि डील समाप्त हो गई, फिर भी डील के जो असिमेट्रिकल जो सारे पहलू थे वो ईरान पर थोपा जा रहा था, और ईरान मजबूर था। ये सारी की सारी बातें कहती किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय कानून, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय शक्ति के आगे झुका रहता है। और ये देखिए अभी वो JCPOA समाप्त हो गई है और फिर से रीनिगोशिएट हो रही है, लेकिन फिर भी उसका नाम JCPOA डाल रहा है। इस दरमियान ईरान ने क्या कहा कि उसने अपना 60% तक संवर्धन, जिसे कहते हैं इनरिचमेंट, उसने इनरिचमेंट कर लिया है, और उसने विश्व को चुनौती दी है, हमें इजराइल को भी चुनौती दी है, जो कर सकते हो करके दिखा दो। और देखिए बहुत ही बड़ा प्रश्न है कि अब इसे कैसे निपटे। पहले उसका सिंबॉलिक था, वो एक तरह से आपने सर जो एक बात कही है उसको लेकर फिलहाल मैं आगे बढ़ता हूँ, फिर आपसे और डिटेल लाइन करके आपको मैं बस समाप्त करता हूँ कि उस समय वह परमाणु जो विश्व व्यवस्था थी उस पर वह उंगली उठा रहा था। वह हाईली इनरिच्ड यूरेनियम के तरफ कहता था कि क्षमता है, पर मैं जा नहीं रहा हूँ, और यह बात की पुष्टि भी हो गई है। प्लूटोनियम की तरफ भी वो नहीं बढ़ा, लेकिन आज के दिन वो बढ़ कर दिखा रहा है कि अगर तुम आगे बढ़ सकते हो तो मैं भी आगे बढ़ सकता हूँ। और एक बड़ा ही जटिल प्रश्न उसने पूरी दुनिया के सामने फेंक दिया, विशेष करके अमेरिका के सामने और इजराइल के सामने। चलिए मेरी बात समाप्त। नहीं ठीक है। अब इसको जनरल कुलकर्णी, ये कई इंडिकेशंस एक साथ आ रहे हैं। मसलन कैदियों की अदला बदली तब भी हुई थी 2015 में, जब ये इन प्लेस होने वाली थी डील, तब भी ईरान और अमेरिका के बीच में कैदियों की अदला बदली हुई थी। वो इस बार भी अभी हो गई है। हालांकि कहा जा रहा है कि इसको इससे जोड़कर ना देखा जाए कि ये डील इन प्लेस होने वाली है कि नहीं, लेकिन दूसरी तरफ कई इशारे इसके कॉन्ट्राडिक्टरी भी हैं। मसलन UAE और चाइना की कई कंपनियों ने ईरान के साथ जो डील कर रही थी उनके ऊपर सैंक्शंस, फ्रेश सैंक्शंस लगाए जाने, ये कहते हुए कि आप उस कंट्री के साथ डील कर रहे हैं। असल में इस डील के लिए कंड्यूसिव जमीन बन रही है, या आने वाले दिनों में इस डील को लेकर चैलेंज ही बना रहेगा? दिनेश धन्यवाद। मैं ये कहूंगा कि ये बड़ा कैच-22 सिचुएशन हो गया है, खासकर यूक्रेन के बाद। जिस प्रकार से रूस ने यूक्रेन के ऊपर स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशंस बोले या इन्वेजन कहें, जैसे भी है वो हुआ है। इसके बाद अब जो जिस प्रकार से नए एक गठबंधन हो रहा है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर देखने को मिल रहा है, जिसमें चीन हुआ, रूस हुआ, ईरान भी अब शामिल है, खासकर न्यूक्लियर इसके अंदर मद्देनजर। और जब हम देख रहे हैं 2015 की जो डील थी, जिसको 2018 में जिस प्रकार से कहा राजीव साहब ने भी, ये ट्रंप के द्वारा फिर उसको बर्खास्त कर दिया गया। और इजराइल का मानना यह है कि ये जो डील है इट इज बेस्ड ऑन लाइज। चाहे आप ईरान कितना भी कुछ करने की कोशिश करे, ये संभव नहीं है। ईरान को इस डील के बाद जो पैसे मिलेंगे, चाहे वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स होंगे, वो जो पैसा है वो टेररिज्म के द्वारा, हमास हुआ, हिजबुल्लाह हुआ, बाकी इस्लामिक जिहादी ऑर्गेनाइजेशंस हुए, उनके द्वारा ये फनल हो जाएगा। और ये जो स्थिति है दुनिया की, और खासकर इजराइल को जो जिससे हर हमेशा डर रहता है ईरान से, वो डर बना रहेगा। तो क्या इजराइल के दबाव में ये डील इन प्लेस नहीं होगी? वरना अमेरिका भी विलिंग है और ईरान भी अपनी इतनी महत्वपूर्ण शर्तों को उसने ड्रॉप कर दिया है, तो वो भी विलिंग है। लेकिन क्या इसमें इजराइल एक लिमिटिंग फैक्टर होगा? ये समझने वाली बात है। अनिल त्रिगुनायत साहब, आपके पास ये सवाल लेकर मैं आने वाला हूं, लेकिन उससे पहले वाइल आबाद
जरा आप ये बताएंगे कि मिडिल ईस्ट में इसको लेकर किस किस तरीके के विचार हो रहे हैं सर, ये इस डील को लेकर? देख लो, सबसे बड़ी सवाल पूछना चाहते हैं, ये इजराइल डी फैक्टो न्यूक्लियर स्टेट है, किसी को पूछा भी नहीं है न्यूक्लियर स्टेट है या नहीं है। मतलब सारी दुनिया मालूम है इजराइल इज अ न्यूक्लियर स्टेट, अनडिक्लेयर्ड न्यूक्लियर स्टेट अगेंस्ट ऑल यूनाइटेड इंटरनेशनल लॉ। और उसके बाद वो जो उनके पास न्यूक्लियर है, ये भी बिल्कुल ईरान के लिए जो नॉन न्यूक्लियर ऑब्जेक्ट करना चाहते हैं। इसलिए का एक ही मकसद है, इजरायली ऑब्जेक्टिव इन द मिडिल ईस्ट इज टू रिमेन डोमिनेंट इन द रीजन। तो अमेरिकन में उनकी इंटरेस्ट दो चीज है, एक अरबिक मतलब सेंट्रिक ऑयल इंटरेस्ट, और दूसरी वाली इजरायली डोमिनेंस सेंट्रिक अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी हो रहा है। तो इसलिए इस डील हम लोग ये बताना चाहते हैं सारी दुनिया है, जब तक हम कह रहे मेडिटेरेनियन फ्री ऑफ न्यूक्लियर वेपन, किसी को रिस्पॉन्ड नहीं किया हमारा ये मतलब ये ऑब्जेक्टिव है। लेकिन इजराइल अनडिक्लेयर्ड न्यूक्लियर स्टेट और डिफैक्टो न्यूक्लियर स्टेट, और ईरान में जो उनकी 2015 उसकी न्यूक्लियर डील साइन किया था, सारी दुनिया मालूम है, जो साइंटिस्ट थे, जो इंटरनेशनल न्यूक्लियर एजेंसी है, जो खुद बताया था दिस डील विल बाइंड ईरान, दे विल नेवर हैव अ न्यूक्लियर वेपन। ये तो सारी दुनिया मालूम है। लेकिन जब तक ट्रम्प आ गया था तो ट्रम्प निकाल दिया, क्यों? बिकॉज ऑफ इजरायली प्रेशर। तो आज का भी इजरायली इज नॉट द प्रेशर ऑन ईरान टू रिमूव द न्यूक्लियर। ईरान में डोमिनेंस इन द रीजन दो चीजें, इजराइल और ईरान। और ईरान का खतरनाक है इजराइल में, क्योंकि उनकी मतलब बैलिस्टिक मिसाइल है जो ईरान के पास है, तो कैन रीच इजराइल एनी प्लेस इन इजराइल। तो इसलिए अमेरिकन में उनकी शर्त लगा दिया था, ये सबसे पहले ईरानियन शुड कट रिलेशन विद हमास, कट रिलेशन विद हिजबुल्लाह, कट रिलेशन विद सीरिया, उनके न्यूक्लियर आर्म भी बंद करना चाहते, उनके जो बैलिस्टिक मिसाइल टेक्नोलॉजी को बंद करना चाहते। इट्स नॉट दैट द मनी, जो पैसा आप लोग बात करके, जो पैसे तो ईरानियन पैसा है, जो अमेरिकन जिस वक्त 1979 उन्होंने फ्रीज भी किया था, उनकी पैसा ये ईरानियन वाले का, जो शाह के टाइम। तो इसलिए हमको ये कहना चाहता हूँ, इट्स जस्ट बिकॉज अमेरिकन बाइंग टाइम। आजकल रूसी में यूक्रेन का वॉर चल रहा है, और अभी बहुत नजदीक हो गया, ईरान चीनी और रशिया में आ गया था, इसी यूरो एशिया में बनाने के लिए इंटरेस्ट, इट गोज अगेंस्ट द अमेरिकन इंटरेस्ट। ये लगभग 80 एकड़ में सहजन के पत्तों को उगाते हैं। 100 ग्राम इन पत्तों के पाउडर को लगभग 600 से 800 तक के भाव में आराम से बेच देते हैं। आपको भी शुरू करना है तो अभी डाउनलोड कीजिए फ्रीडम ऐप को।